हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास में अपना चल रहा था सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। निश्चित रूप से एक ही आंसर होगा इसका, नहीं। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे में, तो उनको आप अलग कैसे कर सकते हो। कई प्रक्रियाएं प्राचीन काल से काम में आती है हमारे घरों में। आज भी हम देखते हैं कि हमारे घरों में गेहूं साफ किए जाते हैं, तो गेहूं साफ करने के लिए क्या किया जाता है, गेहूं में से जो कंकड़ वगैरह मिले होते हैं, एक्स्ट्रा चीज मिली होती है, उनको हम एक एक चुन करके अलग करते हैं। इसको क्या कहते हैं, बीनना। क्या कहते हैं, बीनना। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में किसान एक तकनीक अपनाता आ रहा है। हालांकि आजकल तो थ्रेशर का उपयोग होने लग गया, लेकिन आज भी ये तकनीक देखी जा सकती है, विनोइंग जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं फटकना। इसमें क्या होता है, जैसे फसल प्राप्त कर लेता है किसान, फसल प्राप्त करने के बाद में उस पर वजन डाल करके, जैसे पहले बैल घुमाए जाते थे, उसके चारों फसल को एक जगह इकट्ठा करके उसके चारों तरफ क्या घुमाए जाते थे, बैल उनके ऊपर से। तो बैलों से जब वो कुचलते थे वो जो फसल है, तो दाना और भूसा अलग हो जाते थे और एक दूसरे में मिल जाते थे। अब दाना और भूसा मिल तो गया, यानी कि चूरा टाइप में बन गया वो, लेकिन इनको अलग कैसे करें, दाने को अलग और भूसे को अलग। तो किसान क्या करता था, परात में भर भर करके ये देखता था भाई हवा किधर की साइड चल रही है, जैसे हवा चल रही है किधर, नॉर्थ की साइड, तो इस तरह से उसको डालता था नीचे। नीचे डालेंगे तो जो भूसा था वो हल्का होने के कारण आगे निकल जाता था हवा में उड़ करके, और अनाज के दाने वहीं गिरते थे। तो ये प्रक्रिया भी प्राचीन काल से उपयोग में होती आ रही है। इसके अलावा आज हम कुछ रासायनिक पृथक्करण विधियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहली विधि है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जैसे स्याही है, स्याही से डाई अलग करना है। डाई मतलब रंग। ये हमारा टॉपिक है। स्याही से डाई को अलग करना है, तो आप क्या करोगे, एक वाच ग्लास लोगे, उसको बीकर के ऊपर रखोगे। ये बीकर है, बीकर के ऊपर क्या रख दिया, वाच ग्लास। ये वाच ग्लास, वाच ग्लास के अंदर आपने स्याही की कुछ बूंदे डाल दी। ये स्याही, स्याही, बीकर में पानी भरा हुआ है, ये वाच ग्लास है। नीचे इसके हमने लगा दिया बर्नर। टिपाए पर रख करके क्या लगा दिया, बर्नर। इस तरह से ये बीकर है, बीकर में आपने बताइए क्या भरा हुआ है, जल। ये वाच ग्लास हो गया, वाच ग्लास में आपने स्याही डाल दी, नीचे बर्नर लगा दिया,
हम गर्म करेंगे, क्योंकि शाही को हम सीधा गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वाच गिलास के ऊपर डालकर सीधा गर्म करेंगे, इससे दो नुकसान होंगे। एक तो वाच गिलास टूट जाएगा डायरेक्ट हीट में संपर्क में आने से, और दूसरा जो शाही का कलर है वो जल जाएगा। इसलिए धीरे धीरे हीट मिलनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको बीकर पर रख करके गर्म कर रहे हैं। ये उपकरण व्यवस्थित हमने किया। आपको दोबारा एक बार समझा रहा हूँ। एक बीकर लिया, बीकर में जल भरा, बीकर के ऊपर हमने वाच गिलास रख दिया, वाच गिलास में शाही की कुछ बूंदे डाल दी, नीचे बर्नर से इसको धीरे धीरे गर्म किया। वाच गिलास में, ये बीकर के अंदर जो पानी भरा हुआ है, पानी किसमें बदलेगा? भाप में। भाप किससे टकराएगी? वाच गिलास से, और वाच गिलास को क्या कर देगी? गर्म। वाच गिलास में क्या भरी हुई है? शाही। शाही में जो लिक्विड है, द्रव है, यानी कि पानी है, वो भाप बन करके कहाँ उड़ जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा। और थोड़े समय बाद जब हम देखेंगे वाच गिलास में, तो वाच गिलास में आपको कलर यानी कि डाई अलग से नजर आ जाएगा। इस विधि को कहा जाता है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के द्वारा भी हम पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। जैसे नमक बनाया जाता है, तो खारे पानी की जो झीलें होती है, उनके आसपास बड़ी बड़ी क्यारियां बना देते हैं। क्यारी में वो खारा जल भर देते हैं, सूर्य की ऊष्मा से पानी भाप बन करके उड़ जाता है, और क्यारियों में नमक शेष बच जाता है। फिर उसको शुद्ध करके थैलियों में भरकर हमारे घरों में वो आता है। तो यहाँ भी वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। इस विधि को कहते हैं वाष्पीकरण। दूध से क्रीम को अलग करना, दूसरी विधि है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण दूध से क्रीम को अलग करना। देखो, पहले बताया था आपको, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमारे घरों में हम काम में लेते हैं क्या? मथने, जिसको अपन जनरल भाषा में, अलग के भाषा में रई कहते हैं, रई। तो घरों में आपने देखा होगा, रई से हम मथते हैं उसको। जैसे दही जमा दिया, दही में पानी डालकर मथने से उसको मथते हैं, तो उसके अंदर जो मक्खन होता है वो ऊपर आ जाता है, और नीचे क्या बच जाती है? छाछ। ये कौन सी विधि है? अपकेंद्रणी है। ऐसे आप जो डेयरियों में अगर जाकर देखोगे, तो वहां पर अपकेंद्रण यंत्र होता है। अपकेंद्रण यंत्र के अंदर क्या होता है? दूध को डाल दिया जाता है, और फिर उसको तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से जब उसको घुमाते हैं, तो जो हल्के कण होते हैं वो तो आ जाते हैं ऊपर, और भारी चीज बैठ जाती है नीचे। हल्का होता है कौन? क्रीम। तो दूध को जब तेजी से घुमाया जाता है, मथा जाता है, तो उसमें से क्रीम जो होती है, क्रीम तैर करके ऊपर आ जाती है सतह पर, और नीचे रह जाता है दूध। इसी हिसाब से जो डेयरियां होती है, ये तरह तरह का दूध पैक करके पॉली पैक में बेचती है, जैसे टोन, डबल टोन, फुल क्रीम। तो ये क्रीम के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है कि भाई किसके अंदर क्रीम की मात्रा ज्यादा है। ज्यादा क्रीम की मात्रा होगी मतलब अच्छा दूध है, वो थोड़ा महंगा होता है। कम क्रीम की मात्रा है, हल्का दूध होता है, वो थोड़ा सस्ता होता है। तो इस आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। ओके, दूध से क्रीम को अलग करने की विधि का नाम है अपकेंद्रण। इसका प्रयोग कहां पर होता है? नंबर 1, प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र की जांच में।
नंबर 2, दूध से क्रीम बनाने में या अलग करने में, ज्यादा बेटर ये होगा, दूध से क्रीम पृथक करने में, ऐसे लिखें इसको तो ज्यादा सही लगेगा। तीसरा, वॉशिंग मशीन में कपड़ों से जल निचोड़ने में, यहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है, अपकेंद्रण विधि का। देखिए, अपकेंद्रण में बताया था घुमाया जाता है लिक्विड को, तो प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच करने में उससे उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। दूध से क्रीम को पृथक करने में आपको बता ही दिया, घरों में भी हम देखते हैं, राई या मिक्सी के द्वारा हम मक्खन अलग अलग करते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद में कपड़ों से जो जल है उसको निचोड़ने में, अलग करने में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है, किसका? अपकेंद्रण विधि का। तो ये विधि हो गई कौन सी? अपकेंद्रण। ठीक, अब बच्चों कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई बार दो अघुलनशील द्रव आपस में मिल जाते हैं, तो उनको आप कैसे पृथक करोगे? तो तीसरी विधि है पृथक्कारी की विधि। ये क्या, कहां पर काम में ली जाती है विधि? दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण, यानी कि ऐसे दो द्रव जो आपस में मिल जाते हैं, जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, तो उनका पृथक्करण इस विधि से किया जाता है। कौन सी विधि से? पृथक्कारी की विधि से। जैसे मान लीजिए जल के अंदर घुल गया कौन? तेल। अब जल और तेल जब आपस में घुल जाते हैं, दोनों अघुलनशील है, तो आप इनको अलग कैसे करोगे? इसके लिए लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर एक पृथक्कारी कीप होता है, इसका चित्र मैं यहां बना रहा हूं, आप ध्यान से देखें। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से इसमें हमने दोनों द्रवों का मिश्रण भर दिया। क्या भर दिया? जल प्लस तेल, दोनों का मिश्रण इसके अंदर भर दिया। ये होता है स्टॉप कॉर्न। क्या कहते हैं इसको? स्टॉप कॉर्न।
और ये जो कीप होता है इसको क्या कहते हैं? पृथक्कारी कीप। तो हमने जल और तेल के मिश्रण को इस पृथक्कारी कीप में भर दिया, थोड़े समय के लिए उसको स्थिर छोड़ दिया। स्थिर छोड़ने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर दो परतें बन जाएगी इस तरह से। ये दो परतें तैयार होंगी। ऊपर वाली जो परत है ये तो बन जाएगी किसकी? तेल की, क्योंकि तेल हल्का होता है। और नीचे वाली परत जो है वो बन जाएगी किसकी? जल की, क्योंकि जल भारी होता है। हम पृथक कर रहे हैं जल प्लस तेल को, इसको अलग करना चाह रहे हैं। तो मिश्रण को जब हम पृथक्कारी कीप में भर देते हैं और उसको कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ देते हैं तो पृथक्कारी कीप में दो परतें बन जाती है। ऊपर वाली परत बन जाती है तेल की, नीचे वाली परत बन जाती है किसकी? जल की। अब हम स्टॉप कोर को खींचते हैं। स्टॉप कोर को खींचेंगे तो नीचे पात्र में क्या इकट्ठा हो जाएगा? जल। यहां से आएगा और इसमें इकट्ठा हो गया क्या? जल। जैसे ही पूरा की पूरा जल आ जाता है तुरंत स्टॉप कोर को आगे की तरफ हम दबा करके बंद कर देंगे, तेल इसके अंदर रह जाएगा। इस तरह से जल और तेल के मिश्रण को पृथक किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है पृथक्कारी कीप विधि। तो आज हमने 3 विधियों के बारे में जाना। पहली विधि वाष्पीकरण, दूसरी विधि अपकेंद्रण और तीसरी विधि पृथक्कारी कीप विधि। 3 विधियों के बारे में हमने जाना। इनको ध्यान से आप घर पर अगर बुक अवेलेबल हो तो उससे पढ़ना, वरना जो चैप्टर है उसको पीडीएफ पे सेंड कर दिया जाएगा, उसमें से आपको देखना है, समझना। ओके, तो आज का अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इनको देखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।